सूरह यासीन एक ऐसी बेहतरीन सूरत है। बाहर जो कफाल आपके दरवाजे पे खड़े हैं तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके ऊपर सूरह यासीन पढ़कर उनकी तरफ फेंक देना, उनको नींद आ जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों और बेटे बेटियों, सूरह यासीन एक ऐसी बेहतरीन सूरत है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो नाज़िल फरमाई है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो फ़ायदा जो मेरी नज़र में है वो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब क्रैश मक्का ने अपने सब कबीलों से एक एक शख्स को लिया, जवान शख्स को, कि एकदम उनके ऊपर जलकार कर दो। जब वो हिजरत के लिए जाने लगे तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अपने बिस्तर पे हज़रत अली को लिटा दो ताकि वो जो मानते हैं वो वापस करके आ जाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लेकर बाहर निकलो। बाहर जो कफाल आपके दरवाजे पे खड़े हैं तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके ऊपर सूरह यासीन पढ़कर उनकी तरफ फेंक देना, उनको नींद आ जाएगी और वो ऊँग में चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया तो वो जो इतने लोग थे वो सारे के सारे वहाँ ही सो गए। उसके बाद सूरह यासीन हम जब किसी खाने के ऊपर, किसी महफिल में या दावत में खाने के ऊपर पढ़ देते हैं तो जनाब उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देता है। ये वाक़या मेरे साथ हुआ है कि मेरी बहन की शादी थी और भाई का वलीमा था, तो हमने जो बंदोबस्त किया था वो तकरीबन 400 आदमियों का किया था, लेकिन वहाँ पे 500 आदमी आ गए। तो उनको देखकर मेरे दो दोस्त थे जो मेरे बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि खाना और मंगवाओ या पकवाओ। वो बड़ा भाई कहने लगा नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ ये बताओ कि मर्दों को खाना शुरू करवा दिया है, औरतों के लिए बर्तन है। मैंने कहा हैं, उनके लिए होगा। वो ग्राउंड में हमने उस वक़्त उस ज़माने में खाना बारात मंगवाई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। लेकिन वो जब खाना शुरू किया तो उसने कहा कि ये औरतों के लिए भी ये एकदम लगा दो, क्योंकि मैंने सूरह यासीन पढ़ दी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरा करेगा। तो ऐसे ही हुआ। तकरीबन 125 आदमी जो है ना, वो मर्द औरतें ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने वो खाना जब खाया तो सब पेट भरकर उन्होंने खाना खाया, तो खाना पूरा हो गया। इसी तरह जब कोई मरता है उसके लिए सूरह यासीन पढ़ी जाती है, उसकी रूह बहुत आसानी से कब्ज़ हो जाती है। हमारे अमीर साहब जमात के वो बताते हैं कि 1962 में रूस में एक जमात गई जिसमें मैं भी शामिल था, और रूस वालों को हमने कहा कि भाई हम आपके मुल्क में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आ जाएं, लेकिन आपके पास आपकी जो किताब है ना कुरान पाक, वो किसी ने नहीं लेकर आना। अगर किसी से किसी के सामान में वो निकल आया तो उसकी सज़ा मौत है, उसको उसी वक्त स्क्वाड के आगे खड़ा करके गोली मार दी जाएगी, फिर ना हमें कहना। तो अब यहाँ बुज़ुर्गों ने ये फैसला किया कि भाई 15 आदमी जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, लेकिन ये 2 कुरान पाक हर आदमी लेकर जाएगा। तो जब वो अमीर साहब बताते हैं कि जब हमारा जहाज़ लैंड हुआ मास्को एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने हमको कहा कि भाई अपना सारा सामान इधर रख दो और ख़ुद उधर जाकर बैठ जाओ, हम पहले तुम्हारी तलाशी लेते हैं, फिर तुम्हारे सामान की तलाशी लेंगे, तो फिर आपको जाने की इजाज़त होगी। कहते हैं वो जो 30 कुरान पाक थे वो सामान से एक तरफ हमने रख दिए, और बुजुर्गों ने कहा था कि बस आपने वहाँ बैठकर सूरह यासीन अपने मुंह में पढ़ते रहना है, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। तो जब हमने वो रख दिए
تو پہلے ان کے سراغ سا آدمی آئے، پھر وہ کتے لے کر آئے، پھر انہوں نے ہم کو ایک ایک کو اچھی طرح تلاشی لی، لیکن وہ جو ہمارا قرآن پاک کا ڈھیر تھا وہ ویسے کا ویسا پڑا رہا، اس کی طرف نہ کتے گئے نہ ان کے سراغ سا آدمی گئے۔ تو اس طرح سورہ یاسین کی برکت سے وہ سارے کے سارے آدمی بھی محفوظ رہے اور ہمارے قرآن پاک بھی محفوظ ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔